प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। सूरज की तेजस्विता हमने बाबा के मुख पर पाई। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 12/12/10 और आज फिर अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली है। अव्यक्त मुरली की रिवाइज कोर्स की तारीख है 19/1/95 95। आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है ब्रह्मा बाप समान सर्वस्व त्यागी बनो। माना त्याग तो करे, लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप ने सर्वस्व त्याग किया, सब कुछ त्याग कर दिया, त्याग का भी त्याग किया, ऐसे सर्वस्व त्यागी बने। जैसे पहला कदम सुनाया, ऐसे आज्ञाकारी अब दूसरा बनना है। दूसरा कदम है सर्वंश त्यागी, यानी वंश भी न रहे, अंश भी न रहे। सर्व त्याग तो करेंगे ही, लेकिन उस सर्व त्याग में जिसका त्याग किया उसका वंश और अंश भी बचना नहीं चाहिए। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल कौन बना? ब्रह्मा बाबा बने। देह के संबंधों का त्याग वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव और संस्कार का त्याग बहुत जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, जैसे घर बार छोड़कर चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, या उनके धर्म को अपनाने के लिए उस धर्म की विधि अनुसार वो अपना धार्मिक रूप धारण करेंगे। तो बाबा कहते हैं संबंध का त्याग तो और धर्म में भी करते हैं, लेकिन स्वभाव और संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहते हैं सर्वंश त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव और संस्कार रह जाता है तो समय प्रति समय वो अंश क्या करेगा? वो वंश को पैदा करेगा, फिर वंश से वंश, वंश से वंश पैदाइश होती चली जाएगी। तो समय प्रति समय वो वंश को बढ़ाता रहता है और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना कि बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे,
लेकिन पोत्रे धोत्रे बहुत तेज होंगे। जैसे लौकिक परिवार में जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो तो शीतल हो जाते हैं। लेकिन जो उनके वंश हैं, वो वंश कैसे होते हैं? पोत्रे धोत्रे परपोत्रे, हाँ, वो बड़े तीखे होते हैं, तेज होते हैं। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में देवाला निकालते हैं। तो सेकंड में लखपति से क्या बन जाते हैं? कखपति बन जाते हैं। सारे खजाने सेकंड में खत्म। फिर मेहनत करनी पड़े ना, इसलिए सर्वंश त्यागी, यानी सर्ववंश का भी त्याग हो जाए। अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से भी हम त्यागी बन जाएं, उनसे भी त्यागी। कभी भी अपनी अवस्था को चेक करो। अगर धोखा देता है कोई, तो कौन देता है? बाबा पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसे चेक करो। जब धोखा कोई देता है तो कौन देता है? तो स्वभाव और संस्कार ही ना। तो त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला कौन हुआ? ये स्वभाव और संस्कार। तो त्याग के भाग्य को ये स्वभाव और संस्कार खत्म करते हैं। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। अब त्याग का त्याग माना क्या? सब कुछ त्याग करने वाले को यदि मन के अंदर ये आ गया कि मैं तो सबसे बड़ा त्यागी हूँ, मेरा त्याग तो महान है, मेरा त्याग तो इससे भी ऊंचा है, तो बाबा कहते ये भी अंदर में सूक्ष्म देह अभिमान नहीं, अभिमान आ गया। तो त्याग का भी त्याग करो। मैं त्यागी हूँ, इस अभिमान का भी त्याग करो। इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, मैंने सहन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ये कथाएं नहीं करो। हाँ, बाबा कहते हैं इन सभी बातों का क्या करो? त्याग करो। क्योंकि इसमें भी थोड़ी नाम मान की भावना रहती है। मैंने सहन किया, लोगों को पता चले कि मैं कितना सहनशील आत्मा हूँ, तो मुझे शाबाशी मिले या मेरी महिमा करे। बाबा कहते नहीं, इसका भी त्याग करो। इसलिए ये कथाएं करो ही नहीं, सुनाओ ही नहीं। तो कथाओं का भी त्याग करो। अच्छा, आज का फिर वरदान क्या कहता है? सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे सदा बाप के प्यार में लवलीन रहते हैं, उन्हें माया आकर्षित नहीं कर सकती। जैसे वाटर प्रूफ कपड़ा होता है तो पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती, ऐसे जो लगन में लवलीन रहते हैं वो माया प्रूफ बन जाते हैं। माया का कोई भी वार नहीं कर सकता, क्योंकि बाप का प्यार अविनाशी और निस्वार्थ है। इसके जो अनुभवी बन गए वो अल्पकाल के प्यार में कभी फंस नहीं सकते। एक बाप दूसरा कोई नहीं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता। तो आज का स्लोगन है, न्यारे और प्यारे होकर कर्म करने वाले ही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। तो इसीलिए याद रहे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तेज तक